नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद उन्होंने स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की मूर्तियों का अनावरण किया। फिर करम डांडा फार्मेसी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, दुनिया के किसी कोने में हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो ऐसा लोग भी हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोगों को वोट बैंक ही दिखाई देता है। हिंदू की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देना और आवाज उठाना हमारा दायित्व है। हम इस दायित्व का निर्वहन जीवन भर करेंगे। उन्होंने कहा, आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे विग्रहों को स्थापित करने का मौका मिला। मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। आज से 20 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गांवों में पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। आज ये संतों के आशीर्वाद से मुमकिन हुआ है। योगी ने कहा कि एक मानव होने के नाते लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े रहना होगा। हमें अपने हित अहित को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन लोग हितैषी है। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा, कल काकोरी कांड की बरसी, शहीदों को कल सभी लोग मिलकर जरूर याद करेंगे। ये लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्लाह अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि उनका जन्म हमेशा भारत में ही हो। योगी ने कहा कि एक मानव होने के नाते लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े रहना होगा। हमें अपने हित अहित को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन लोग हितैषी हैं। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा, कल काकोरी कांड की बरसी है। शहीदों को कल सभी लोग मिलकर जरूर याद करेंगे। अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहाँ की धार्मिक परंपरा रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए और उसको अंगीकार करते हुए पूरी देश और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ फिर आकर्षित होकर के आए। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। इसके लिए उस प्रकार की संस्थाएं, उस प्रकार के कार्यक्रम, उस प्रकार के अभियान लगातार हमें चलाते रहने पड़ेंगे। लगातार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पड़ते रहेंगे। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वह हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है। एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, यह हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। भगवान राम तो अयोध्या के राजकुमार थे। अयोध्या के राजकुमार रहते हुए
वे चाहते अयोध्या में राज करते, लेकिन नहीं, एक बार पिता के मुंह से निकल गया, भले ही पिता ने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन राजा दशरथ उनके पूज्य पिता हैं, पिता के मुंह से जो शब्द निकले हैं उसका पालन होगा, और पालन इसलिए होगा, इसी बहाने राक्षसों का अंत भी हो जाएगा, और उसी का पालन करने के लिए वे निकल पड़े थे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हम अपने हित और अहित को पहचानें, हम उसको पहचानने का काम करें और देखें कहां और कैसे भला होना है, कैसे विकास होना है, कहां से सुरक्षा मिलनी है, कौन लोग आपके हितैषी हैं, कौन विरोधी हैं, उसके बारे में, और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए। अगर हम लोग समय रहते इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, केवल कोसेंगी, उस प्रकार की स्थिति फिर से न होने पाए, यह हम अवश्य ध्यान में रखेंगे। आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर आए हैं, देखिए कल काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने भारत माता की आजादी के लिए अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो खजाना भारत से ब्रिटेन पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा था, उस खजाने को उन्होंने काकोरी में रोक करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके बाद खजाना तो था मात्र 4,679 रुपया का, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत उससे इतनी भयभीत हो गई थी कि उन क्रांतिकारियों को ढूंढ। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें हिंदी खबर एक्सप्रेस।